में जा रहा है। ये 11 जून को जो भगवान भोलेनाथ का जो पृथ्वी पे आगमन हो रहा है, वो यहाँ पे अमरनाथ जी के स्थान पे, जहाँ पे अमरनाथ गुफा है, वहाँ पे तो उस आगमन पे प्रथम पूजन किया जाता है। वो प्रथम पूजन के तत्वाधान में ही हम यहाँ पे जम्मू के अंदर भी जो तवी नदी है, जहाँ तवी रिवर फ्रंट बना है, वहाँ पे हम आरती करने जा रहे हैं 11 जून को ही। तो उस आरती का एक विशेष महत्व ये है कि हम उस आरती में ही जितनी हमारी टूरिस्ट के रिलेटेड जितने होटल लॉजेज एसोसिएशंस और जो बड़े होटल, उनको भी हम यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे उन ठहरे हुए हमारे अतिथि जितने भी यात्री हैं, जहाँ पर्यटक हैं, उनको भी वहाँ पे लाने का एक प्रयत्न है। ऐसा प्रयास है कि जो टूरिस्ट जो हैं जम्मू के अंदर आएँ और उस आरती को देखें, ताकि एक आरती का जम्मू के अंदर इतना बड़ा आगमन हो रहा है, तो उसको भी देखने का एक ऐसा नज़रिया है कि लोग जम्मू के अंदर एक रात रुकें। जैसे हम हरिद्वार या ऋषिकेश या बनारस जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शाम को आरती होती है। इसी तरह से हमारा यहाँ एक वातावरण, जिसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है, उस मंदिरों की नगरी के अंदर हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि लोग देखें कि वाकई मंदिरों की नगरी में इतना बड़ा जागरण, जैसे सिर्फ 40 मिनट की आरती होती है, लेकिन उस 40 मिनट के अंदर ही लोग अपने आप को घर महसूस करेंगे कि यहाँ तवी नदी, और विशेष तौर पे तवी नदी का एक और महत्व भी है जो सूर्यपुत्री के नाम से कहलाती है। और सूर्यपुत्री तवी नदी को हम गंगा मैया की छोटी बहन मान के चलते हैं। तो उसको एक पवित्र करना, जितनी भी हमारे पूरे भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं, एक अभियान चल पड़ा है कि उन नदियों को भी पवित्र रखा जाए। ये तो हमारा जल जितना ही है, वहाँ पे उनको कोशिश करें कि लोगों को जितना स्वच्छ जल मिले, और स्वच्छता ही आज की डेट में लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। तो हमारी यही एक प्रार्थना है सभी आपके माध्यम से, जम्मू वासियों को भी और पर्यटकों को भी, और हमारे जितने आए हुए जो यात्रीगण हैं, जितने होटलों में ठहरे हैं, वो 11 तारीख को जून को जो शाम 6 बजे तवी घाट पे वहाँ पे आएँ, और वहाँ पे हमें उनको स्वागत करने का भी एक अवसर मिलेगा। नहीं, आरती तो विशेष तौर पे हमारी बिल्कुल निश्चित होती है कि आरती में 33 कोटि देवी देवताओं की आरती होती है, जिसमें मुख्यतः रघुनाथ जी की आरती, क्योंकि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर रघुनाथ जी का है। तो रघुनाथ जी की जो आरती होती है 33 कोटि देवी देवताओं की, वो एक विशेष आरती, जिसमें 51 जोत वाली आरती होती है। उसमें 7 पुजारी 51 जोत वाली एक जोत में वो 7 पुजारी उसकी आरती करते हैं। उसके अलावा माता वैष्णो देवी की आरती है, शिव तांडव स्तोत्र होता है, जहाँ भगवान भोलेनाथ जी का आगमन हो रहा है, उसमें शिव तांडव स्तोत्र भी है। मतलब कि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जी की विशेष कृपा भी है, तो उनकी आराधना करना भी हमारा एक नैतिक धर्म बनता है। जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो हमारी जो यात्रा 1 माह पूर्व जो अमावस आती है, पूर्णमासी आती है, वो पूर्णमासी वाले दिन ही उसका आरंभ है। उसके बाद हमारी कोशिश तो हमारी यही थी कि हम उसको आरती को कंटिन्यू करें, लेकिन जैसे प्रशासन की भी कोई कमी हो सकती है, वो पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि हम आरती को प्रतिदिन भी करें, लेकिन 1 महीने की आरती का जो हमारा संकल्प है, वो हम जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, उसको आहिस्ता-आहिस्ता हम महीने में 2 बार या 4 बार करने का भी प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर आप देखें अमरनाथ यात्रा में भी साधु समाज काफ़ी बढ़-चढ़ कर आता है, तो हमारी भी कोशिश होगी, जिस तरह से हम होटल वालों को भी बुला रहे हैं, जितनी हमारी लॉजेज एसोसिएशन है उनको भी बुला रहे हैं, होटलों के अंदर रहने वाले यात्रीगण और जो हमारे पर्यटक हैं उनको भी ला रहे हैं। उसी तरह से हम कोशिश करेंगे जम्मू के अंदर जहाँ साधु समाज आता है, उन लोगों को भी यहाँ पे लाया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि 11 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है, और जो हमारे अमरनाथ जी की यात्रा जो है बाबा अमरनाथ जी की, वो 11 जून को संपन्न होने जा रही है, जिसको प्रथम पूजा जिसको बोलते हैं। वो अमरनाथ यहाँ पे वहाँ पे होली के ऊपर भी होगी, जहाँ पे हमारे मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जाएंगे, उनके साथ जितने वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं वो भी जाएंगे, पूजा होती है। उसी के संदर्भ में हम यहाँ पे भी अभी हमारी आरती नई नई शुरू हुई है, तो हम जम्मू में भी आरती अपने कराने जा रही हैं 11 जून को। और इसका हमारा आरती करने का ये महोत्सव है कि कोशिश हम ये करेंगे कि अगले जो अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उस उपलक्ष्य में हम डेली की रोजाना की आरती यहाँ पे की जाए, ताकि जितने भी हमारे श्रद्धालु पूरे ऑल इंडिया से आएंगे यहाँ पे, उनको ये मालूम पड़ जाए कि जम्मू में खूबसूरत सा इन्होंने जो
काशी विश्वनाथ के तर्ज पर या अपने हरिद्वार के तर्ज पर एक आरती जम्मू में जो शुरू की गई है, ये पूरे हिंदुस्तान में डिसेमिनेट हो जाए, ताकि सब लोगों को, यात्रियों को ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे जम्मू में एक बहुत बड़े आरती होती है। और जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ पे माता वैष्णो देवी आएंगे, वो ज़रूर एक दिन के लिए शाम को हमारी आरती का आनंद लेंगे और जम्मू में एक थोड़ा सा स्टे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टूरिज्म भी थोड़ा सा फ्लरिश हो जाएगा। कोतवाल साहब, देखो, ये आरती जो ये सूरज पुत्री तवी की ही होती है। ये गंगा आरती के जैसे वहाँ पे गंगा आरती होती है, यहाँ पे हम तवी पुत्री की आरती करेंगे। ये सूर्य पुत्री हमारी, इसकी आरती यहाँ पे होती है। तो 11 तारीख को होने के बाद फिर जब हमारी अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी, उसके बाद हमारी ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि यात्रा चलती रहेगी। देखो ना, नहीं ऐसा है कि हमारे तवी के जो हमारे तवी फ्रंट है, जो इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है। तो ये दिस इज एवरीबॉडी इज इनवाइटेड देयर, इसमें कोई इनविटेशन नहीं मिलेगी। सभी साधु संत समाज, जितने भी भगत, जितने जम्मू के लोकल, जो भी आना चाहे वहाँ पे आराम से आके आरती का आनंद उठा सकते हैं। तो यही बताए ना, इसका लाभ क्या मिलेगा। एक तो लाभ इसका कि ये बहुत ही मेहनत के साथ पिछले 7-8 महीने से हमने एक मेहनत की है कि काशी विश्वनाथ जो है, जो वहाँ पे गंगा घाट की पूजा होती है, उसी के उसका रेप्लिका लेके चलते हैं। हमने जम्मू में शुरू की है और इसका मकसद हमारा मेन ये है, एक तो थोड़ा सा हिंदुत्व का अवेयरनेस की जाए। एक जितने भी हमारे बाहर से देवी अपने यात्रु आते हैं, उनके लिए एक शाम को 2 घंटे का एक आरती के साथ साथ अपने जम्मू का भी आनंद लिया जाए। इसलिए ताकि सभी का फुटफॉल यहाँ पे यात्रियों का हमारा बढ़ना शुरू हो जाए और जम्मू का जो कारोबार एकदम थोड़ा सा ढीला हुआ वो भी ठीक ठाक हो जाए। थैंक यू सर। थैंक